देव सौदागर को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पहला बुढ़ा जिसके पास हिरनी थी वो दरमियान में आ गया और बोला, ऐ देवों के सरदार, मैं तुझे अपना और इस हिरनी का किस्सा सुनाता हूँ। अगर वो तुझे अजीब मालूम हो तो इस सौदागर का 1/3 खून बख्श देना। देव बोला, बुढ़े अपना किस्सा बयान कर। ऐ देव, ये हिरनी मेरे चचा की बेटी और मेरी बीवी है। बहुत साल हमारे घर कोई औलाद नहीं हुई, फिर मैंने दूसरी शादी की और उसमें से एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। मेरी खुशी की इंतहा न थी, लेकिन मेरी पहली बीवी हसद करने लगी। कुछ साल बाद जब मैं कारोबार के लिए शहर से बाहर गया तो मेरे जाने के बाद उसने जादू के जोर से मेरे बेटे को बछड़ा और उसकी मां को गाय बना दिया और दोनों को चरवाहे के सुपुर्द कर दिया। जब मैं सफर से लौटा तो मुझे बताया कि मेरी बीवी मर गई और लड़का कहीं भाग गया। मैं बहुत गमगीन हुआ, बहुत ढूंढा, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वक्त गुजर गया और बड़ी ईद आई। चरवाहा कुर्बानी के लिए मोटी गाय लाया। वो गाय मेरी दूसरी बीवी थी। मैंने उसे ज़िबा करने के लिए छुरी उठाई तो वो शोर मचाने लगी। मुझे तरस आया तो मैंने दूसरी गाय मंगवाई, लेकिन मेरी बीवी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसी गाय की कुर्बानी करो। बिल आखिर मैंने चरवाहे से ही कहा इसे ज़िबा करो, लेकिन उसमें से खाल और हड्डियों के सिवा कुछ ना निकला और मैं बहुत पछताया। मैंने चरवाहे को एक और जानवर लाने को कहा और वो एक मोटा बछड़ा ले आया और वो बछड़ा मेरा बेटा था। उसने जब मुझे देखा तो वो लौटने और चिल्लाने लगा। मुझे तरस आया और मैंने चरवाहे से कहा इसे छोड़ दे। ये सुनते ही मेरी बीवी ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसी बछड़े को ज़िबा करो। आज मुबारक दिन है और सबसे अच्छा जानवर यही है। खुदा की कसम, आज के मुबारक दिन पर अगर तूने इसे ज़िबा ना किया तो तू मेरा शौहर नहीं और मैं तेरी बीवी नहीं। मुझे उसके दिल की तो कोई खबर ना थी, मगर जब मैंने इतनी सख्त बात सुनी तो मैंने छुरी उठाई और बछड़े की तरफ बढ़ा। ये कहती जा रही थी इसी बछड़े को ज़िबा करो, इसी को ज़िबा करो, लेकिन मेरा दिल कुड़ता जा रहा था। मैंने बिलाखिर चरवाहे को कहा इसे अपने साथ ही ले जाओ। दूसरे रोज चरवाहा मेरे पास आया कि वो मुझे कोई खुशखबरी देना चाहता है और मुझे अपने साथ घर ले गया। वहां मैं उसकी बेटी से मिला। वो भी जादू जानती थी। उसने मुझे बताया कि ये बछड़ा मेरा बेटा है और जिस गाय को कल ज़िबा किया था वो इसकी माँ थी। इन दोनों पर जादू मेरी पहली बीवी ने किया था। मैंने उससे कहा अगर तू इसे ऐसी शक्ल में ले आए तो मेरा बहुत सा माल और मवेशी तेरे। लड़की ने इस काम के लिए 2 शर्तें रखी। पहली ये कि मेरे बेटे और इस लड़की की शादी हो, और दूसरी ये कि वो मेरी पहली बीवी को जादू से कैद करे ताकि वो फिर कोई फसाद ना करे। मैंने दोनों शराइत मान ली। लड़की ने पानी वाले कटोरे पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी बछड़े पर छिड़का और कहा अगर तू बछड़ा है तो ठीक है, और अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी असली शक्ल में आ जा। उसने ऐसा कहा ही था कि वो इंसान की शक्ल में आ गया और मुझसे लिपट गया और अपना और अपनी माँ का सारा माजरा बयान किया। मैंने अपने बेटे की शादी इसी लड़की से कर दी और उसी ने मेरी पहली बीवी को जादू से हिरनी बना दिया। फिर हम सब साथ रहने लगे, यहाँ तक कि वो लड़की फौत हो गई और मेरा बेटा सफर के लिए निकल गया। मैं अपने बेटे का पता लगाना ही जा रहा था कि किस्मत मुझे यहां ले आई। बस यही है मेरा किस्सा। देव बोला, ये तो वाकई अजीबोगरीब किस्सा है और मैंने इसका 1/3 खून बख्श दिया।